ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 19वां अध्याय। गुरुदेव कहते हैं, इस यात्रा के वृत्तांत के 17वें और 18वें अध्याय में साधकों को 40-40 दिनों की अवधि के जिन 5 तपों के बारे में बताया गया है, इन तपों के दौरान साधक में यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इन 5 तरह के तपों को करने से उनके व्यक्तित्व में किस तरह की परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक के बाद एक 7 शरीरों में संपूर्ण होता है। एक आत्मा जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के किसी भी कोने में विद्यमान है, तो वह एक के बाद एक अपने अंदर 7 विभिन्न शरीरों को समाहित करके रखती है। साधक इनमें से कितने शरीरों को जागृत कर पाता है, यह उसकी साधना पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे व्यक्ति एक के बाद एक अपने शरीर के अंदर छिपे हुए सूक्ष्म शरीरों को जागृत करने में सक्षम होता चला जाता है, उसकी शक्तियाँ, उसके विचार, उसकी क्रियाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी सोच, उसकी कल्पनाएं, अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए आवश्यक शक्तियों को अपने अंदर जागृत करने की संभावनाएं उस साधक में लगातार बढ़ती चली जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं, ये 7 शरीर जो प्रत्येक मनुष्य के पास उपलब्ध होता है, इसमें से वह शरीर जो सभी को दिखाई पड़ता है, इसे ही भौतिक शरीर कहा जाता है। दूसरा शरीर भौतिक शरीर के पीछे होता है, इसे आकाश शरीर कहा जाता है। आकाश शरीर के पीछे छिपे हुए शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मनुष्य शरीर का यह वही शरीर है जिसके जागृत होने के बाद मनुष्य सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए सक्षम होने लग जाता है। सूक्ष्म जगत से आने वाली तरंगों को महसूस कर सकता है। सूक्ष्म जगत में होने वाले संकेतों के आदान प्रदान को समझ सकता है। गुरुदेव कहते हैं, साधक की साधना की वास्तविक यात्रा मनस शरीर से आरंभ होती है। मनस शरीर के पीछे जो 5वां शरीर होता है, उसे आत्मिक शरीर कहा जाता है। आत्मिक शरीर के पीछे ब्रह्म शरीर छिपा रहता है। ब्रह्म शरीर मनुष्य को ब्रह्म से संबंधित ज्ञान विकसित करने में अत्यंत निपुण कर देता है। उसके बाद मनुष्य को 7वां शरीर धारण करने में, इस शरीर को समझने में, 7वें शरीर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्तियों को उत्पन्न करने में स्वयं ही सक्षम होता है।
सातवां शरीर, इसे हम निर्माण शरीर भी कहते हैं, जो कि मनुष्य के स्तर दर स्तर छिपे हुए या परत दर परत छिपे हुए शरीर का अंतिम भाग होता है। गुरुदेव कहते हैं, अगले अध्याय में पहले शरीर से सातवें शरीर तक के समस्त शरीरों की व्याख्या की जाएगी। ओम श्री गुरुवे नमः।